नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप सर आप सभी का स्वागत करता हूं। जितने लोग मेरे चैनल पर जुड़े हुए हैं आप सभी का स्वागत है। यहां पर क्या है कि आज की क्लास हम लोग लिए है इंग्लिश, जिसमें क्या है कक्षा 12 और क्लास 10 और क्लास 12 का यहाँ पर, ठीक है ना। जैसे कि इसमें मैंने लिया हूँ नरेशन। क्या लिया हम लोग? नरेशन का जितना क्वेश्चन लोग पूछा गया है सारा क्वेश्चन मैं यहाँ पर कराऊंगा। बस आप लोग क्या है कि वीडियो को अंत तक बने रहें और अपने दोस्तों पर यह वीडियो को शेयर करें। और जितने लोग मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं आप सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक मैं इसी तरह क्लास देता रहूँगा। तो एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों पर शेयर करें। हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या कंप्लीट इंग्लिश यानी नरेशन का यहाँ पूरा क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास हम लोग। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो जितने क्वेश्चन का एग्जाम में पूछा गया है उतना क्वेश्चन को यहाँ पर लेकर चलेंगे। पहला क्वेश्चन, सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग का सामने यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पर ही सैड का लिखा गया है कि ही सैड का लिखा गया है ही सैड, कॉमा इनवर्ट कॉमा। यहाँ पर कर रहा है कि वी कैन नॉट का लिखा गया है वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी ठीक है हैप्पी। यहाँ पर क्या लिख रहे हैं कि इन दिस लाइफ ठीक है। ये नोट का बंद कर लेंगे, फुल स्टॉप कर लेंगे। यहाँ पर क्या है नरेशन का पहला क्वेश्चन हम लोग का दिया गया। यहाँ पर क्या चाहिए कि डायरेक्ट स्पीच में दिया गया है, इनडायरेक्ट स्पीच में हमें क्या करना होगा। यहाँ करा कि ही सैड वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दिस लाइफ। यहाँ पर क्या है कि हमें सबसे पहले देखेंगे कि नरेशन में क्या होता है, हमें सेंटेंस के हिसाब से चेंज करना होता है। हमें क्या है कि यहाँ पर कंजक्शन का प्रयोग करना होता है। टेंस जो होता है नेक्स्ट वाला, यहाँ पर हमें क्या है कि उसको चेंज करना होता है दूसरे टेंस में, ठीक है। चलिए जब इसको हम लोग बनाएंगे तो कैसे बना सकते हैं हम लोग, तो यहाँ कह सकते हैं कि ही क्या लिख सकते हैं, इसका बनाएंगे तो ही सैड क्या लिखेंगे हम लोग, ही सैड, ठीक। उसके बाद का यहाँ पर लिखेंगे डैट, क्या लिखेंगे हम लोग, डैट, ठीक है। तो हम लोग क्या कर दिए यहाँ पर कि ही सैड बना लिए। तो ही सैड के बाद हमें क्या चाहिए, तो ही सैड हो गया, ही सैड डैट। और यहाँ पर हम लोग डैट कंजक्शन के रूप में क्या डैट का प्रयोग कर लिए हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, वी कैन नॉट बी क्वाइट यहाँ पर हैप्पी इन दिस ठीक है लाइफ। ये हम लोग का हो गया कि यहाँ पर क्या करना था हमें कि नरेशन में चेंज करना था इनडायरेक्ट स्पीच में। तो हमने देखा कि ही सैड दैट वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दिस लाइफ। इसका हम लोग का सही आंसर ये बनेगा, ठीक है। तो आप लोग इसको लिख जाए। तो अगला क्वेश्चन कर चलेंगे हम लोग। चलिए अब इसको मिटा दिया जाए, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन करा कि माई फ्रेंड। यहाँ पर क्या है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन, माई फ्रेंड सैड टू मी ठीक है। चलिए माई फ्रेंड सैड टू मी। उसके बाद क्या करा यहाँ से आई केम लिखा गया है आई केम टुडे एंड आई विल लिव फॉर आगरा टुमारो ठीक है।
यहाँ से क्या है कि हम लोग क्वेश्चन लिखा गया है यहाँ पर। क्या करें यहाँ से कि माई फ्रेंड सैड टू मी आई केम टूडे एंड आई विल लिव फॉर आगरा जैसे टुमारो। ठीक है, जब इसको हम लोग क्या करेंगे, जब यहाँ पर इसका बनाएंगे तो सबसे पहले यहाँ से बात करते हैं कि माई फ्रेंड, क्या करें, माई फ्रेंड सैड टू मी, तो यहाँ पर क्या बनाएंगे, माई फ्रेंड टोल्ड मी, क्या बनाएंगे हम लोग, टोल्ड मी। उसके बाद क्या होगा यहाँ पर, डैट, क्या होगा, डैट डैट हो गया। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर माई फ्रेंड के हिसाब से वहां पर क्या होगा, ही होगा, क्या होगा, ही, क्या होगा, ही होगा। उसके बाद क्या है, कौन सा टेंस है हम लोग का, आई केम टुडे, तो यहाँ पर कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो पास्ट परफेक्ट टेंस। तो हम लोग क्या चाहिए कि ही के साथ में हैड लगाएंगे, हैड कम, क्या होगा, कम, कम हो गया। कम के बाद टुडे का क्या होगा, डैट डे, क्या होगा, डैट डे, यह क्या होगा, डैट डे। एंड उसके बाद कहा कि आई, उसके बाद क्या हम लोग का है, आई। जब हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, ही है, तो यहाँ पर भी क्या है कि ही का ही होगा, क्या होगा हम लोग का, ही। विल का क्या होता है हम लोग का, वुड होता है, कैसे, विल का वुड होता है, तो यहाँ पर कहा जाएगा वुड, क्या होगा, वुड। लिव, यहाँ पर लिव फॉर आगरा। यहाँ पर क्या, टुमारो, तो क्या होता है हम लोग का, फॉलोइंग डे, क्या होता है, फॉलोइंग डे। कौन सा होगा, फॉलोइंग डे, तो फॉलोइंग क्या होगा, फॉलोइंग डे, तो फॉलोइंग डे, तो यहाँ पर क्या होगा, फॉलोइंग डे। ठीक है, तो हम लोग क्या देख लिए यहाँ पर कि माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट ही हैड कम दैट डे एंड वी वुड लिव फॉर आगरा फॉलोइंग डे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग का ये हम लोग का बनेगा, माई फ्रेंड सैड टू मी आई केम टूडे एंड आई विल लिव फॉर आगरा टुमारो। तो इसका क्या बनेगा हम लोग का, ये माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट ही हैड कम दैट डे एंड ही वुड लिव फॉर आगरा फॉलोइंग डे। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को यह भी समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप सब लिख लीजिए, अगला क्वेश्चन को चलेंगे। चलिए मिटा दिया जाए, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ही सैड टू मी, तीसरा नंबर क्वेश्चन, ही सैड टू मी, क्या लिखा, ही सैड टू मी। उसके बाद क्या, ही सैड टू मी कैन यू स्पेयर some money for me। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क नोट कहाँ बंद करा कि ही सैड टू मी, क्या दिया यहाँ पर, ही सैड टू मी कैन यू स्पेयर सम मनी फॉर मी। अब यहाँ से क्या है कि हम लोग जब क्वेश्चन को बनाएंगे, सबसे पहले कि यहाँ देखिए क्या लिखा गया हम लोग का, कि यहाँ पर लिखा गया है क्या, क्वेश्चन मार्क।
जब भी क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन रहता है तो हमें लगाना पड़ता है आस्क्ड। क्या लगाना पड़ता है? आस्क्ड। चलिए लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि ही, यहाँ पर क्या आस्क्ड, ही आस्क्ड मी। अब कंजक्शन के रूप में क्या लगाएंगे हम लोग? तो कंजक्शन के रूप में लगाएंगे इफ। क्या लगाएंगे हम लोग? इफ। अब यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में हमें चाहिए आई, क्या चाहिए? आई। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा? क्या कर सकते हैं? कैन का कुड, कैन का कुड, COULD, कुड। स्पेयर, यहाँ पर स्पेयर, यहाँ पर सम, सम। उसके बाद मनी, क्या होगा? मनी। मनी के बाद फार। अब उसके बाद क्या चाहिए हमें? तो मी को चेंज करना होगा। तो किस में चेंज करेंगे? तो सब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट को चेंज करेंगे। तो सब्जेक्ट है ही, तो ही का होता है हिम। क्या होता है? ही का हिम। तो फॉर हिम क्या होगा? फॉर हिम। यहाँ से कहा कि हम लोग का इसका नरेशन ये होगा, ठीक है ना? ही सेड टू मी कैन यू स्पेयर सम मनी फॉर मी। तो यहाँ पर ही आस्क मी इफ आई कुड स्पेयर सम मनी फॉर हिम। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आता होगा। चलिए आप लोग इसको भी लिख जाइए। तो अगला क्वेश्चन को चलते हैं। चलिए मिटा दिया जाए, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन क्या करें यहाँ से कि द टीचर सेड टू द बॉय, द टीचर said to the boy, the teacher said to the boy, do not, यहाँ पर लिखा गया do not make a noise, make a noise in this class, in the class, जिसने in the class, ठीक है, in the class। क्या लिखा है यहाँ से? द टीचर सेड टू द बॉय। यहाँ से डू नॉट मेक ए नॉइस इन द क्लास। यहाँ से क्या है कि जब हम लोग बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे और यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। यहाँ पर क्या क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है। ठीक, फिर से देख लेते क्वेश्चन को। क्या रहेगा यहाँ से कि डू नॉट मेक ए इन द क्लास, ये मतलब क्वेश्चन मार्क में क्या है कि यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर क्या है कि अगर बोला जाए कि द टीचर सेड टू मी द बॉय, टीचर ने बच्चों से पूछा डू नॉट मेक ए नॉइस, कहा है कि नॉइस इन द क्लास। यहाँ पर कहा कि टीचर जो बच्चों से क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या लगेंगे हम लोग? आस्क्ड रहेगा। क्या लगेंगे हम लोग? आस्क्ड। क्या लगेंगे हम लोग? आस्क्ड। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि जब बनाएंगे तो द टीचर क्या होगा? द टीचर यहाँ पर क्या होगा? आस्क्ड। क्या होगा हम लोग का? आस्क्ड द बॉय। क्या होगा? बॉय। क्या होगा? बॉय। अब हमें चाहिए कंजक्शन। क्या चाहिए हमें? कंजक्शन। तो कंजक्शन के रूप में क्या प्रयोग कर सकते हैं? टू। क्या करेंगे? टू। क्या करेंगे? टू। जब टू लगा दिए तो हमें क्या चाहिए? ये वाला कट गया, बचा का चाहिए नॉट। क्या बच गया? नॉट। उसके बाद मेक ए क्या नॉइस इन द क्लास। क्या होगा? ये हम लोग का बनेगा, ठीक है। तो यहाँ द टीचर सेड टू द बॉय डू नॉट मेक ए
नॉइस इन द क्लास। यहाँ का द टीचर्स आस्क्ड द बॉय टू नॉट मेक ए नॉइस इन द क्लास। इसका क्या है कि नरेशन हम लोग क्या बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह भी क्वेश्चन क्या समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, जब तक लिख जाइए अगला क्वेश्चन के चल गए। चलिए आइए अगला क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। सीता सैड, अगला क्वेश्चन है पांचवा नंबर क्वेश्चन। सीता सैड टू रीता सीता सैड टू रीता। और यहाँ पर क्या है कि आर यू विल, क्या लिखा गया है, आर यू विल। ठीक है, आर यू विल, सीता सैड टू रीता आर यू विल। ठीक, जब हम लोग क्या करेंगे, इसको जो बनाए करें सीता सैड टू रीता आर यू विल, तो जब हम लोग यहाँ पर इसका ट्रांसलेट करेंगे यानी कि नरेशन में जाएंगे, डायरेक्ट स्पीच से हम लोग क्या करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में जाएंगे। यहाँ पर क्या, सीता यहाँ पर क्या है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, आस्क्ड। क्या लिखेंगे हम लोग, आस्क्ड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का, आस्क्ड। क्या हो जाएगा, आस्क्ड। उसके बाद क्या होगा, रीता। क्या होगा, रीता। और यहाँ पर क्या है कि सहायक क्रिया शुरू में है, यानी हेल्पिंग वर्ब शुरू में है, तो हमें चाहिए इफ। क्या चाहिए, इफ। और यहाँ पर क्या है कि हम देख रहे हैं कि ये जो है दोनों क्या है कि हम लोग यहाँ पर अगर कहते हैं तो क्या चाहिए, स्त्रीलिंग है। कौन सा, स्त्री है। स्त्री के लिए क्या है, वह। तो वह के लिए क्या है कि स्त्री के लिए वह का हम लोग सी का प्रयोग करते हैं। कौन सी का, सी का। तो यहाँ पर क्या होगा, सी होगा। क्या होगा, सी। उसके बाद प्रेजेंट में है, तो यहाँ पर क्या है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो हम लोग चलेंगे कौन सी, वाज वेयर में, तो यहाँ पर वाज। और यहाँ पर क्या जाएगा, वेल। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को यह भी क्वेश्चन क्या समझ में आया होगा। चलिए उतार लीजिए, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। चलिए आइए यहीं पर छठवां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। छठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द शॉपकीपर सैड टू मी। फिर करा यहां से डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ माई शॉप। ठीक है, कह रहा है कि यहाँ से कि द शॉपकीपर सेड टू मी डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ माई शॉप। ठीक है, तो क्या करना है, आप लोग इसको बनाइए। तो आप लोग को देखा जाए, 1 मिनट समझ देना आप लोग के लिए। चलिए बनाइए। चलिए आगे चलते हम लोग। चलिए आप लोग मिलाइए, देखा जाए आप लोगों का कितना सही है। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं यहाँ से हमारा क्या है कि देखो, सबसे पहले कि यहाँ पर कह रहा है कि द शॉपकीपर सेड टू मी। देखो यहाँ पर क्या है कि डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ माई शॉप। यहाँ पर क्या कर रहा है कि हमसे वो क्या कर रहा है कि शॉपकीपर क्या करेगा, दुकानदार से रिक्वेस्ट करेगा। क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, जब बनाएंगे तो यहाँ पर द शॉपकीपर रिक्वेस्ट
रिक्वेस्टेड मी, रिक्वेस्टेड मी। और यहाँ पर क्या, टू नॉट स्टैंड, स्टैंड इन फ्रंट, फ्रंट फॉर ऑफ, यहाँ पर क्या, हिज शॉप। ठीक है, क्या बनेगा हम लोग का कि यहाँ पर द शॉपकीपर रिक्वेस्टेड मी टू नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ हिज शॉप। यहाँ से कहा कि इसका हम लोग क्या नरेशन बनाएंगे, तो ये हम लोग का बनेगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ यह भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। तो आप सभी लोग लिख जाइए, तब अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग एक बार लाइक कर दें, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, चलिए इसी तरह का है कि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिखाएंगे आप लोग को, और आप सभी लोग क्या है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठीक है, इसी तरह का कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और स्टैंडर्ड क्वेश्चन यहाँ मिलेगा हम लोग को। चलिए जाए अगला क्वेश्चन को चलेंगे हम लोग। चलिए मिटा दें, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माई ब्रदर सेड टू मी, 7वां नंबर क्वेश्चन है। माई ब्रदर सेड टू मी, माई ब्रदर सेड टू मी, मे यू, यहाँ पे कर रहा है कि मे यू लिव लॉन्ग, लिव लॉन्ग। चलिए यहाँ कह रहा है कि माई ब्रदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। यहाँ पर क्या कर रहा है कि मेरा भाई मुझसे क्या कर रहा है कि मेरे लिए क्या कर रहा है कि भगवान से यानी कि लंबी उम्र का दुआ मांग रहा है ना, मे यू लिव लॉन्ग। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है, प्रेयर कर रहा है। क्या कर रहा है, प्रेयर कर रहा है। क्या कर रहा है, प्रेयर कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हम लोग हो जाएगा, प्रेयर हो जाएगा, प्रेयर्ड का जगह प्रेयर्ड। यहाँ पर लिख सकते हैं कि माई ब्रदर प्रेड का जाएगा, प्रेयर्ड मी। और यहाँ पर डैट क्या होगा, डैट। यहाँ तक क्या हम लोग, यहाँ तक आप लोग सही बनाए होंगे। जब सही बनाए होंगे तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि माई ब्रदर, ठीक है ना, प्रेयर्ड मी डैट। यहाँ पर हमें चाहिए क्या चाहिए कि आई। उसके बाद मे का क्या होता है, माइट होता है। मे का माइट क्या होगा, माइट। ठीक है, लिव लॉन्ग क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिव लॉन्ग क्या हो जाएगा हम लोग का, लिव लॉन्ग। कि यहाँ पर हम लोग क्या बनाएंगे कि माई ब्रदर प्रेयर्ड मी डैट आई का माइट लिव लॉन्ग। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन। द टीचर said to the students do not quarrel with one another ठीक है। क्या लिखा, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डू नॉट क्वारल विथ अनदर। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या चाहिए कि द टीचर सेड टू
द टीचर said to the students do not quarrel with one another। देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे जब बनाएंगे, ठीक है, तो आप लोग इसको बनाइए तो थोड़ा देखा जाए। चलिए देखा जाए इसको, तो जब हम लोग क्या करेंगे इसका जब बनाएंगे तो यहाँ लिखेंगे द टीचर यहाँ पर कहा जाएगा, यहाँ पर द टीचर टोल्ड, आस्क्ड क्या होगा, ये पूछ रहा है ना, तो आस्क्ड क्या होगा यहाँ पर, आस्क्ड द स्टूडेंट्स उसके बाद यहाँ पर होगा टू नॉट क्वारल विथ वन अनदर, ठीक है। क्या होगा, द टीचर आस्क द स्टूडेंट्स डू नॉट क्वारल विथ वन अनदर, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, आप इसको उतार लीजिए तो अगला क्वेश्चन को चलते हैं। चलिए मिटा दिया जाए। यहाँ पर ये जो क्लास है पूरा नरेशन का है, तो यहाँ बस मैं नरेशन का ही क्वेश्चन का जिक्र करूंगा। फिर नेक्स्ट टाइम में क्या है कि यदि आप लोग चाहते हैं कि अगला क्लास आप लोग को अगला टॉपिक को मिले, तो हम क्या करेंगे कि आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें अगला टॉपिक आप लोग को चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे वॉइस, ठीक है। अगला हम लोग को टॉपिक होगा वॉइस। आप सभी लोग का है कि यह क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए आइए हम लोग अगला क्वेश्चन को चलते हैं। द टीचर सैड, लिखेंगे यहाँ पर अगला 9वां नंबर क्वेश्चन। द टीचर सैड, और यहाँ पर क्या है कि all men are mortal, ठीक है, मोर्टल। यहाँ लिखे द टीचर सैड ऑल मैन आर मोर्टल, ठीक है। यहाँ पूछ रहा है क्या चीज का नरेशन बनाएंगे हम लोग, सभी लोग बनाएं। चलिए बनाई जाए। जब हम लोग बनाएंगे तो यहाँ से क्या बना सकते हैं कि यहाँ से द टीचर यहाँ पे क्या होगा, हम लोग द टीचर यहाँ पे हो गया, और हमें चाहिए क्या चाहिए कि इसमें चेंज करेंगे, करा कि ऑल मैन आर का यहाँ मोर्टल, यहाँ पर क्या किया जाए उसका स्टेटस को चेक किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या जाएगा हम लोग का स्टेटट का जगह, यहाँ से स्टेटेड का जगह स्टेटेड। उसके बाद का यहाँ पर डैट ऑल, ठीक है, ऑल। उसके बाद यहाँ पर होगा कि मैन आर मोर्टल, ठीक है। क्या बनेगा हम लोग का, द टीचर स्टेटेड दैट ऑल मैन आर, यहाँ करा का चाहिए यहाँ फिर से द टीचर स्टेटस दैट ऑल मैन आर मोर्टल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भी चलते हैं। दसवां नंबर क्वेश्चन करा का रीता का लिखा गया है, रीता सेज यहाँ पर लिखा गया आई शैल डू इट, ठीक है, डू इट। चलिए बनाया जाए। जब बनाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, रीता का, यहाँ पर रीता, यहाँ पर सेज क्या होगा, सेज डैट सी, और यहाँ पर का सी हो गया, तो यहाँ पर शैल डू इट।
क्या बनेगा, रीता सेज डैट सी शैल डू इट। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आइए हम लोग अगला क्वेश्चन को चलते हैं। आप सब लिख जाइए, तब अगला क्वेश्चन को चलेंगे। चलिए आप अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, यहां से क्या है कि अगला 11 नंबर क्वेश्चन, 10 तक हो गया, 11 यहाँ का कि हु आर यू, हु आर यू कॉमा सर एंड आर यू हेयर लास्ट में क्वेश्चन मार्क इंट का बन। फिर उसके बाद करा कि ही आस्क्ड द जेंटलमैन करा कि हु आर यू सर एंड वाई आर यू हेयर, ही आस्क द जेंटलमैन। ठीक है, चलिए बनाइए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका बनाना स्टार्ट करते हैं। जो क्या है कि सबसे पहले कि ही आस्क द जेंटलमैन क्या कर रहा है कि क्या कर रहा है, उससे पूछा जा रहा है और इनका उसका क्या किया जा रहा है कि इंक्वायरी किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, इंक्वायरी किया जा रहा है। ठीक है, पूछना का मतलब क्या चाहिए, पूछ रहे हैं तो उनका इंक्वायरी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इंक्वायर्ड लगेगा, क्या चलेगा हम लोग का, इंक्वायर्ड। तो सबसे पहले जब बनाएंगे तो हम लोग का ही इंक्वायर्ड हो जाएगा, क्या जगह, ही इंक्वायर्ड इंक्वायर्ड इंक्वायर्ड। ठीक है, इंक्वायर्ड किसका किया जा रहा है, जेंटलमैन का, द जेंटलमैन जेंटलमैन। ठीक है, यहां तक तो हम लोग बना चुके हैं। अब उसका तो हु आर यू। ठीक है, हु आर यू उसके बाद करा कि एंड सर वाई आर यू हेयर, वाई आर। तो सबसे पहले हु आर यू, तो यहाँ पर हु तो हमारा क्या हो गया, कंजक्शन हो गया। क्या हम लोग का कंजक्शन हो गया। अब हमें चाहिए क्या चाहिए कि यहाँ पर क्या है कि ही का प्रयोग किया जाएगा, पर टेंस किस में है, प्रेजेंट में, तो हम लोग हो जाएगा पास्ट। क्या हो जाएगा, पास्ट। ठीक है, उसके बाद का ही वाज एंड वाई आर यू हेयर। ठीक है, तो यहाँ क्या चाहिए कि वाई भी यहाँ पर कंजक्शन कार्य करेगा। ठीक है, अब उसके बाद कहा ही वाई हो गया, वाई के बाद का यहाँ पर ही का प्रयोग करेंगे। फिर का प्रेजेंट में तो पास्ट में जाइए। ठीक है, दे हेयर का देयर किसमें होगा, देयर, तो यहाँ पर करेंगे देयर। ठीक है, तो क्या बनेगा, ही इंक्वायर्ड द जेंटलमैन हु ही वाज एंड वाई वाज देयर। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, तो आप सब इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन को चलते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द बॉयज, अगला क्वेश्चन, द बॉय, द बॉय सैड सैड टू हिज मदर, हिज मदर, हिज मदर, हिज मदर, प्लीज प्लीज गिव गिव मी गिव मी गिव मी सम पेंसिल पेंसिल्स। ठीक है, द बॉयज सेड टू हिज मदर प्लीज गिव मी सम पेंसिल। ठीक है, तो यहाँ पर जब बनाएंगे हम लोग तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ प्लीज लिखा गया है। क्या लिखा गया है? लगाया गया हम लोग का प्लीज। जब प्लीज लगाया गया है तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग लगाएंगे रिक्वेस्टेड। क्या लगाएंगे? रिक्वेस्टेड। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि द बॉय रिक्वेस्टेड 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 यहाँ पर हिज मदर, हमें का चाहिए टू गिव हिज सम, यहाँ पे दे रहे हैं सम पेंसिल्स। ठीक है, तो हम इसको क्या बना सकते हैं कि द बॉयज सेड टू हिज मदर प्लीज गिव मी सम पेंसिल। यहाँ का द बॉय रिक्वेस्टेड हिम का हिज मदर टू गिव हिज सम पेंसिल्स। ठीक है, तो ये भी आप लोग को समझ में आया होगा। तो आप लोग उतार लीजिए, तब अगला क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, मिटा दिया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन। करे यहां से कि रामू, कहेगा रामू सैड टू मी, रामू सैड टू मी। और यहाँ पर क्या है कि द सनसेट सनसेट्स इन द वेस्ट। ठीक है, कर रामू सेड टू मी द सनसेट्स इन द वेस्ट। ठीक है, जब हम लोग यहाँ पर क्या है कि बनाएंगे तो क्या बना सकते हैं हम लोग? तो यहाँ लिखते हैं कि रामू, क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे हम लोग कि यहाँ से रामू यहाँ पर कहा जाएगा टोल्ड मी दैट द sunsets in the west। ठीक है, रामू सेड टू मी। ठीक है, यहाँ पे कहा रामू सेड टू मी द सनसेट्स इन द वेस्ट। तो हम लोग क्या बना इसका नरेशन, जब कहा कि इंडाइट में चले थे तो रामू टोल्ड मी डैट द सनसेट्स इन द वेस्ट। चलिए आइए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। 14 नंबर सवाल, कथन सवाल चलेंगे हम लोग। 14 नंबर सवाल। ठीक, अगला माई फ्रेंड
एक मिनट, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड सैड टू मी, माई फ्रेंड सैड टू मी, हैड had you had you gone had you gone to your 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 college your college your college your college yesterday your college yesterday। ठीक है, कल लिखा गया यहाँ से कि माई फ्रेंड सेड टू मी हैड यू गॉन टू योर कॉलेज स्टडी। तो आप लोग इसको बनाइए, तब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए देखा जाए, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये क्वेश्चन बना चुके होंगे। ठीक है, चलिए यह कह रहा है माई फ्रेंड, एक बार देख लेते हैं। माई फ्रेंड सेड टू मी, कह रहा कि हैड यू गॉन टू योर कॉलेज स्टडी। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर कि देखो सबसे पहले कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पर क्या होगा आस्क्ड है, क्या लगेगा हम लोग का आस्क्ड। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे माई फ्रेंड आस्क्ड, क्या होगा आस्क्ड, यहाँ पर क्या होगा मी, और यहाँ पर होगा इफ, क्या होगा इफ। यहाँ पर क्या है कि हैड है, क्या हम लोग का है हैड, तो हैड तो चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या लगा सकते हैं, हैड है तो यहाँ पर चेंज नहीं होगा, तो हम लोग हैड का हैड में ले जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आई हैड गॉन, क्या हो जाएगा गॉन टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आई हैड, तो यहाँ पर होगा माई, क्या कि माई, और यहाँ पर क्या होगा हम लोग का कॉलेज, क्या होगा कॉलेज, यहाँ पर का स्टडी का प्रीवियस डे, कौन सा होगा प्रीवियस डे, क्या होगा हम लोग का प्रीवियस डे, तो प्रीवियस डे, क्या होगा हम लोग का प्रीवियस डे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को यह क्वेश्चन यदि बनाए होंगे तो आप लोग का सही होगा। क्या कि देखिए अब का एग्जाम लगभग नज़दीक आ चुका है, तो यदि मैं आप लोग को 1 मिनट यदि समय देता हूं तो आप लोग क्या है कि लगभग नियर अबाउट का 90% या पूरे 100% आपका क्वेश्चन का आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या है कोई क्लास नहीं, यहाँ पर प्रैक्टिस सेट है, यहाँ पर क्या है कि बस आप लोगों को क्या है कि नरेशन का यहाँ पर बस आप लोग यहाँ पर जांच करा रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ का जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया है उसी क्वेश्चन के यहाँ मैं सोल्यूशन करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग को लगभग बन जाना चाहिए। यदि नहीं बन पा रहा है तो क्या है कि यदि आप ये क्वेश्चन को यदि रिविजन कर लेते हैं, लगभग क्या है कि यहाँ से हम बोला जाए कि 50-60% आशा है कि क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप सभी लोग यदि नहीं पढ़े होंगे, ठीक है, कितने ऐसे बच्चे होंगे जो इंग्लिश में थोड़ा सा कमजोर होते हैं, तो आप सब लोग बस ऐसे ये क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे जितना क्वेश्चन मैं कराया हूँ या करा रहा हूँ। ठीक है, तो लगभग क्या है कि मैं आशा करता हूँ कि यहीं से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलिए उतार लीजिए, अगला क्वेश्चन को चलेंगे हम लोग। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, करा यहाँ से द टीचर said honesty is the best policy। ठीक है, क्या लिखा गया यहाँ से, लिखा द टीचर सेड हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, तो जब हम लोग क्या करेंगे कि जब सेंटेंस
किसी मतलब प्रवर्स में कहा जाए, प्रवर्स में तो क्या कहते हैं कि इज द नो सेंटेंस इन चेंज। बस क्या है कि टू सेंटेंस ज्वाइनिंग इन द कंजक्शन, कंजक्शन के द्वारा क्या करेंगे हम लोग, बस इसको जोड़ के सेम सेंटेंस को लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि द, जब बनाएंगे तो द टीचर said that honesty is the best policy। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर बस क्या है कि यदि क्या है कि यदि कोई क्वेश्चन प्रवर्स में होता है तो हमें क्या है कि बस डैट से जोड़ के बाकी सेंटेंस को लिख दिया जाता है, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए, अब अगला क्वेश्चन को चलेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन, 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन, द डॉक्टर सैड said to the patent क्या लिखा है हम लोग का, द डॉक्टर said to द patent क्वेश्चन यहाँ पर का इनोट कामा इनोट कामा, यहाँ का डू नॉट या डू नॉट कर डोंट कर सकते हैं, डोंट स्मोक, यहाँ लिखते हैं स्मोक यहाँ पर सिगरेट, सिगरेट्स, ठीक है, कल सिगरेट्स करा यहाँ से कि द डॉक्टर सेड टू द पेटेंट का डोंट स्मोक सिगरेट, ठीक है। देखो जब भी क्या है कि यहाँ पर डोंट क्या है कि डॉक्टर है, यहाँ पर क्या पेटेंट है, रोगी क्या करा वो यहाँ पर सलाह दे रहा है, क्या दे रहा है, सलाह दे रहा है। तो सलाह किसके लिए का एडवाइस लगाते हैं, क्या लगा है एडवाइस, यानी एडवाइड, क्या होगा एडवाइज। तो यहाँ लिख सकते हैं कि द डॉक्टर जब बनाएंगे तो डॉक्टर एडवाइज, क्या हो जाएगा यहाँ पर एडवाइज्ड द पेटेंट, ठीक है, द पेटेंट। उसके बाद क्या आ गया यहाँ पर टू डोंट स्मोक सिगरेट्स, ठीक है। यहाँ का द डॉक्टर एडवाइज द पेटेंट टू डोंट स्मोक सिगरेट, ठीक है। तो इसका क्या है कि हम लोग को ये बनेगा क्या कि यहाँ पर डॉक्टर क्या कर रहा है, पेटेंट को सलाह दे रहा है कि आपको क्या कि सिगरेट को नहीं पीना है, ठीक है ना। चलिए लिखिए अगला क्वेश्चन को चलेंगे हम लोग। लिख जाइए, तब उसके बाद क्वेश्चन को मिटाया जाए। चलिए मिटा दें। आइए अगला क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए यहाँ पर जितना क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्या है क्वेश्चन पूछा गया है, सब प्रीवियस क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ। तो क्या है कि जितना प्रीवियस क्वेश्चन होता है उसी का रिवीजन यानी उसी का रिपीटेशन क्वेश्चन करता है, बोर्ड करता है, ठीक है ना। तो मैं ऐसा करता हूँ क्या कि जितना क्वेश्चन पढ़ा आप लोग प्रैक्टिस करिए, शायद यही क्वेश्चन क्या रिपीटेशन किया जाएगा तो आप लोग तुरंत बना लेंगे, ठीक है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन को चलते हैं कि द प्रिंसिपल सेड टू द प्रिंसिपल said to the students, ठीक है, स्टूडेंट्स
वाई डिड दे दे नॉट attend their classes regularly, ठीक है, रेगुलरली। ठीक, कह रहा द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट्स व्हाई डिड दे नॉट अटेंड देयर क्लासेस रेगुलरली। ठीक है, तो इसको बनाइए, इसको बनाते वाला चलते हैं। द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट्स व्हाई डिड दे नॉट अटेंड देयर क्लासेस रेगुलरली। चलिए बनाया जा, कर रखा चाहिए यहां से द प्रिंसिपल यहां पे क्वेश्चन मार्क है, आस्क्ड द स्टूडेंट्स यहां पर कंजक्शन कार्य क्या करेगा हम लोग का, वाई क्या करेगा, वाई। यहां पर वाई कंजक्शन के बाद क्या हमें चाहिए, सब्जेक्ट। तो यहां पर क्या हम लोग का है, दे डिड प्रेजेंट इंडिफिनिट, तो कहा जाएगा इंडिफिनिट है नहीं, पास्ट इंडिफिनिट, तो हम किसमें जाएगा, पास्ट परफेक्ट। तो हैड नॉट अटेंड कब, अटेंडेड देयर क्लासेस रेगुलरली। ठीक, क्या बनेगा हम लोग का, द प्रिंसिपल आस्क्ड द स्टूडेंट्स व्हाई दे हैड नॉट अटेंडेड देयर क्लासेस रेगुलरली। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। 18 नंबर क्वेश्चन उतार लीजिए, तब इसके अगला क्वेश्चन को चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रिंसिपल said to the children do not quarrel with your sister। The principal said to the children, do not quarrel with your sister। क्या जगह यहाँ पर योर सिस्टर होगा, योर सिस्टर यहाँ पर योर होगा, ठीक ना। क्या होगा कि द प्रिंसिपल सेड टू द चिल्ड्रेन डू नॉट क्वारल विथ योर सिस्टर। तो कहा कि टीचर क्या कर रहा है, बच्चों को ऑर्डर कर रहा है, ठीक ना। ऑर्डर क्या कर रहा है, ऑर्डर कर रहा है। तो द प्रिंसिपल ordered the children। ठीक है, यहां तक आप लोग बना चुके होंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहां से
कि नॉट टू क्वारल विथ हो गया, तो उसके बाद क्या है कि ये कहाँ पर चेंज होगा, बच गई ये चीज़ कहाँ चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग देखेंगे कि ये कहाँ चेंज होगा, क्वारल यहाँ तक विथ आप लोग बनाए होंगे, तो ये कहाँ पर होगा हम लोग का, देयर का होगा, देयर का होगा, देयर सिस्टर का होगा, द प्रिंसिपल ऑर्डर द चिल्ड्रेन नॉट टू क्वारल विथ देयर सिस्टर। मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग को यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि आप लोग को समझ में आया है तो उतार लीजिए। फिर क्या करेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन को चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, संतोष सैड राजेश प्लीज lend me your डिक्शनरी। यहाँ लिख रहे हैं डिक्शनरी गलती, एक मिनट, क्या हो यहाँ पर डिक्शनरी, क्या हो जाएगा यहाँ पर डिक्शनरी, ठीक है। संतोष सैड राजेश प्लीज lend me your डिक्शनरी, ठीक है। क्या करें यहाँ पर, जो क्या करें, डिक्शनरी को मांग रहा है, तो मांगेगा क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है। सैड टू छूट गया, सैड टू यहाँ पर टू रहेगा, ठीक ना। तो क्या होगा, संतोष सैड टू राजेश प्लीज लैंड मी योर डिक्शनरी, ठीक है। जब हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, संतोष क्या बनाएंगे, संतोष, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, मांग रहा है रिक्वेस्ट, क्या करेगा, रिक्वेस्टेड राजेश टू लैंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिम हिज डिक्शनरी, ठीक है। क्या बनेगा हम लोग का, बनेगा यहां से कि संतोष रिक्वेस्टेड राजेश टू लैंड हिम हिज डिक्शनरी, ठीक है। क्या बनेगा हम लोग का, संतोष रिक्वेस्टेड राजेश टू लैंड हिम हिज डिक्शनरी, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूं कि आपको ये भी क्वेश्चन, आइए इस सेशन को हम लोग अब लास्ट क्वेश्चन को चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन, यदि आप लोग को यह सेशन अच्छा लगा होगा तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों पर अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, ठीक है। इसके बाद क्या है कि अगला हम लोग सेशन बनाएंगे, तो सबसे पहले इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि अगला सेशन बनाना होगा तब कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम लोग अगला सेशन क्या है कि नेक्स्ट टाइम पर नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उतार लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, द
टीचर said to the student, said to the students why have you not completed your work today. ठीक है, क्या करें यहाँ से जब क्वेश्चन देखेंगे हम लोग तो यहाँ पर कर रहा चाहिए कि द टीचर said to the students why have you not completed your का कि वर्क टुडे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं कि जब देखेंगे लास्ट में क्या क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, आस्क्ड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आस्क्ड। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि द टीचर हो गया, द टीचर। यहाँ पर हो जाएगा चाहिए आस्क्ड द स्टूडेंट्स कंजक्शन के रूप में वाई कार्य करेगा, तो वाई हो गया। उसके बाद कहा कि हमें चाहिए सब्जेक्ट। अब चाहिए क्या, चाहिए सब्जेक्ट। क्या चाहिए हमें, सब्जेक्ट चाहिए। तो यहाँ पर दे यहाँ पर क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट हम लोग बनाएंगे पास्ट परफेक्ट। किसे बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट में। किसे बनाएंगे हम लोग, पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पर प्रयोग करेंगे हैड। उसके बाद जब हमारा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट, उसके बाद कंप्लीटेड। अब कंप्लीटेड हो गया तो यहाँ दे का क्या होता है, देयर। क्या होता है, देयर। तो देयर वर्क टुडे। तो टुडे क्या होगा हम लोग का, डैट डे। क्या होगा, डैट डे। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए हमें, डैट डे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग को यह सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो आप सभी लोग के लिए धन्यवाद। फिर क्या है कि हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, तब के लिए गुड नाइट, धन्यवाद।